हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। चलिए पहले ये जानते हैं कि दुर्ग क्या होते हैं। बात करते हैं दुर्ग के अर्थ की, तो वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा बना हो उसे दुर्ग कहते हैं। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जहाँ तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिससे कि जो दुश्मन है वो उसको पार करके ना आ पा सके और जो राजा हो वो सुरक्षित रहे। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है। राजस्थान के भी कुछ प्रमुख दुर्ग हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, जालौर दुर्ग जालौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, तारागढ़ बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, सुनारगढ़ जैसलमेर, गागरोन झालावाड़ में, जूनागढ़ बीकानेर में और आमेर जो कि जयपुर में है इत्यादि। ये दुर्ग जो होते हैं ये न केवल सामरिक दृष्टि से वरन शासकों के आवास, सेना और सामान्य लोगों के रहने के लिए भी उपयुक्त थे। इसमें खाद्य भंडारण, कुंड, जलाशय आदि सारे सुख सुविधाएं भी होती थीं। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीने बिना परेशानी, बिना किसी समस्या के दुर्ग के अंदर लोग जब तक चाहे रह सकते थे, या हम ये कह सकते हैं कि जब तक कि दुश्मन सेना को हरा ना दे तब तक रहते थे। मैदानी क्षेत्रों में निर्मित दुर्गों की संरचना थोड़ी अलग होती थी और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी दुर्ग की संरचना थोड़ी अलग होती थी। दुर्ग शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है, किंतु राजस्थान के इतिहास में लोक भाषा में दुर्ग के पर्याय रूप में केवल किला शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला इत्यादि। सबसे पहले हम बात करते हैं तारागढ़ की। तारागढ़ किला अरावली पहाड़ी के उत्तर भाग में हाड़ा शासकों के कलात्मक महल बने हुए हैं। इन महलों को तारा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने करवाया था। दुर्ग के चारों ओर दृढ़ दीवार का निर्माण किया गया। बूंदी दुर्ग का स्थापत्य राजपूत व मुगल कला के समन्वय का उदाहरण है। दुर्ग के छत्रसाल महल तथा यंत्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया। वहीं बादल महल व अनिरुद्ध महल की चित्रशाला में चित्रित भित्ति चित्र राजस्थान की भित्ति चित्र परंपरा के सुंदर उदाहरण है। भित्ति चित्र यानी दीवार पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। भवनों की शानदार छतरियां व दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ स्थापित कला के अद्भुत उदाहरण हैं। बूंदी दुर्ग को समय समय पर दिल्ली सल्तनत व मुगल बादशाहों द्वारा आक्रमण कर इसे क्षति पहुंचाई गई, किंतु हाड़ा राजाओं ने इसका हमेशा कड़ा प्रतिरोध किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग ये शिव पिंड पर बने बल्लपत्र की भांति पहाड़ी श्रृंखलाओं में खोया हुआ प्रतीत होता है। यह दुर्ग उस अंतर्यामी शिव की तरह है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं नहीं दिखाई देता। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके चारों ओर जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं इन सबसे ये ढका हुआ है पहाड़ियों से, जिसकी वजह से ये खुद नहीं दिखाई देता लेकिन ये सबको दिखता है। ऐसा अभेद्य और दुर्गम दुर्ग कदाचित देश में दूसरा नहीं है। एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का अभेद्य दुर्ग स्थित है। दुर्ग का नाम रणथंभपुर है। किले के निर्माण की निश्चित तिथि तो नहीं ज्ञात है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी राजाओं ने किया, जिन्होंने 600 वर्षों तक इस क्षेत्र पर एक छत्र राज्य किया। रणथंभौर दुर्ग अपने साके के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राणा हम्मीर देव के शासनकाल में हुआ था, जिसमें कि उनकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था और उनकी बेटी देवल दे ने जल जौहर किया था। वर्तमान में यह दुर्ग व इसके आसपास का सघन वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आ गया है, जिसके जीर्णोद्धार व संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट बात करते हैं जालौर दुर्ग की। पश्चिम राजस्थान में सोनगरा चौहानों के अतुल्य शौर्य के लिए प्रसिद्ध जालौर दुर्ग देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण यह निरंतर हमलावरों का केंद्र बना रहा। जालौर दुर्ग को सुवर्ण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जालौर का दुर्ग अभिमान से खड़ा है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। 3 दरवाजों को पार करके चौथे मुख्य द्वार से प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने 10वीं सदी में कराया था। दुर्ग में कई हिंदू व जैन देवालय, बुर्ज ये सब बने हुए हैं। दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद भी है। दुर्ग में अतुलित जल भंडार के कुंड आदि बनाए गए हैं। जालौर दुर्ग पर लगभग 13वीं सदी तक
परमार राजाओं का अधिकार था। यह दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अब थोड़ी अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। मेवाड़ की राजनीति का केंद्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय शासक चित्रांगद मौर्य ने 7वीं सदी में करवाया था और इसके बाद प्रतिहार, परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा इसके निर्माण में अभिवृद्धि की गई। और कहा भी जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ का किला मेसा की पठार पर स्थित है, जो एक सुदृढ़ प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि निर्मित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार कराया गया। यहाँ अनेक भवन, स्तंभ आदि बनवाए गए, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। महाराणा कुंभा ने अपने राज्यकाल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण कराया, जो कुंभाकालीन भारतीय स्थापत्य का अद्भुत निर्माण व उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो चित्तौड़गढ़ के अत्यंत प्राचीन तीर्थस्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, जो कि 47 फीट का है, वर्गाकार और 10 फीट ऊंची चबूतरा पर बना हुआ है। ये 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला स्मारक अपनी कारीगरी का सुंदर उदाहरण है। इसके तीसरे मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में खुदा शब्द लिखा हुआ है। इस स्तंभ पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुराविद श्री RC अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नाम की सूची प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसके निर्माता थे या शिल्पकार थे वो नापा, पोमा, पूंजा, भूमि, चूथी, बलराज आदि का वर्णन मिलता है। इस स्तंभ का निर्माण सन 1440 से प्रारंभ होकर सन 1448 में पूर्ण हुआ। लगभग ये 8 साल तक इसका निर्माण कार्य चला। राजस्थान में अन्य किलों जैसे कि आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर के किलों पर मुगल स्थापत्य का प्रभाव बुर्ज, झरोखों, छतरियां आदि के रूप में दिखता है। स्थापत्य पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारंपरिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकताओं का संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे कि इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।